जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके इस नए से टॉपिक में। आज देख लीजिए अलजेब्रा का एवरेज का जो है आपका जो है टाइप नंबर जो है तीसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एवरेज का जो है टाइप नंबर जो है तीसरा हो जाएगा। चलिए आइए इसको जो है समझते हैं जो है किस तरीका से ये जो है बनेगा। चलिए इससे पहले जो है आप लोग को जो है टाइप नंबर 2 तक चेक करा दिए थे। अब आज देख लीजिए औसत का जो है टाइप नंबर जो है 3 का जो है किस तरीका से क्वेश्चन पूछता है। चलिए आइए उसको समझते हैं। कैसे करना है ये देख लीजिए। आप CHSL 2023 में ये क्वेश्चन आपको जो है पूछा हुआ है। कहाँ पे पूछा हुआ है? CHSL 339 जो है 2023 में ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। चलिए आइए इसको जो है समझते हैं और जो है बनाते हैं। चलिए देख लीजिए आपको कितना दिया हुआ है। 32 दिया हुआ, 34 दिया हुआ, 38 दिया हुआ, 21 दिया हुआ, 26 दिया हुआ और x यहाँ पे दिया हुआ है। इसका औसत स्कोर कितना दिया हुआ है? औसत स्कोर यहाँ पे जहाँ कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। आपको क्या मान पूछ रहा है? आपको जो है x का मान पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है? आपका जो है x का जो है मान पूछ रहा है। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान देना। कितना कितना दिया हुआ है सबसे पहले उसको यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ है आपको 32 दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है, उसके बाद देख लीजिए 38 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे देख लीजिए 21 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे देख लीजिए 26 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे देख लीजिए आपको जो है x दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? यहाँ पे जो है x दिया हुआ है। औसत स्कोर यहाँ पे देख लीजिए 30 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? औसत स्कोर यहाँ पे देख लीजिए आपको जो है यहाँ पे 30 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? यानी कि पूरा का औसत स्कोर यानी कि जो है यहाँ पे जो है 30 दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है। क्या चीज करना है? यहाँ पे जो है ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं करना है, x को जो है k मान लेना है। क्या चीज मान लेना है? यहाँ के x को जो है k मान ले जाए। x को क्या चीज माना है? यानी कि k जो है इसको मान लेना है। चलिए देख लीजिए। अब आप लोग को बताए थे यदि ये कितना ज्यादा है यानी कि जो है +2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? यहाँ पे देख लीजिए ये +2 ज्यादा है। ये देख लीजिए 30 से कितना ज्यादा है? प्लस जो है 4 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? +4। ये 30 से कितना ज्यादा है? +8 ज्यादा है। कितना है? 8 ज्यादा है। ये 30 से कितना कम है? -9 कम है। ये 30 से कितना कम है? माइनस जो है 4 कम है। आपका जो है प्लस यानी कि के तो के रह जाएगा, यानी के का मान जो है के हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए इसका मान कितना हो जाएगा, यानी कि जो है कितना हो जाएगा? 9 4 13 हो जाएगा, 8 4 12, 12 2 14, यानी 14 में 13 जाएगा। कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा, यानी कि जो है +1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस आपको जो 1 हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे जो है k+1 बराबर, यानी कि यहाँ पे ध्यान देना है k+1 बराबर आपको 0। तो k का मान आपको क्या चीज हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? -1 हो जाएगा। k का मान क्या चीज होगा? -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए k का मान कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। k का मान यदि -1 है, x बराबर आपको क्या चीज हो जाएगा? x बराबर मान निकालने के लिए 30 में से क्या करना है? -1 को घटा देना, यानी कि जो है 30 में से क्या करना है? -1 को घटा दीजिएगा। आपको जो है 29 जो आपका जो है राइट आंसर जो है निकल जाएगा। कितना आंसर निकल जाएगा? 30 में से -1 को घटा देना, यानी कि 30 में से 1 को क्या करना है? घटा देना। तो आपको कितना चले जाएगा? यानी कि जो है 29 जो आपका राइट आंसर, बी जो है आपका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी जो है आपका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। चलिए देख लीजिए अगले क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आपको निम्नलिखित संख्या का औसत आपको दे दिया है। कितना दिया है? 25 आपको औसत दे दिया है। कितना दे दिया है? 25 आपको औसत दे दिया है। आपको किसका मान पूछ रहा है? यानी कि जो है आपको x मान पूछा है। देख लीजिए आपको GD 2023 में ये क्वेश्चन आपको जो पूछा हुआ है। कहाँ पे पूछा हुआ है? GD 2023 में ये क्वेश्चन आपको जो पूछा हुआ है। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है। कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 12 दिया, 18 दिया, 20 दिया हुआ, 10 दिया, 40 और x का जो है आपको x का मान आपको पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है। कितना कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, फिर जो है 20 दिया हुआ है, फिर जो है आपको जो है 10 दिया हुआ है, फिर जो है आपको x दिया हुआ है। इतना ही दिया दे। फिर 10 के बाद आपको 40 दिया हुआ है, फिर जो है आपको x दिया हुआ है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे इस सारा का जो है आपको औसत जो है कितना दे दिया है? यानी कि जो है 25 दे दिया, 25 आपको दे दिया हुआ। कितना दे दिया है? 25 आपको जो है यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 25 आपको दे दिया है। चलिए देख लीजिए 24 30 12 18 20 10 40 और x, यानी सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पे जो है इसे बना लेना है। फिर x को क्या करना है? k मान लेना है। क्या चीज? x को क्या चीज मान लिए? k मान ली। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए ये कितना कम है? -1 कम है। कितना कम है? -1 कम है। ये कितना ज्यादा है? प्लस जो है 7 ज्यादा है। कितना? +7 ज्यादा है। ये कितना कम है? यानी कि जो है माइनस जो है 13 कम है। कितना कम है? -13 कम है। ये कितना कम है? यानी कि जो है माइनस जो है 7 कम है। कितना कम है? -7 कम है। ये कितना कम है? माइनस जो है 5 कम है। ये कितना कम है?
ये कितना कम है, माइनस जो है 15 कम है। कितना कम है, -15, यानी कितना कम है, प्लस जो है आपको जो है 15 कम है। फिर यहाँ पे जो है एक्स, चलिए देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो है आप इसको भी आप रहने दीजिए, वैसे ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए आप, यानी कि जो यहाँ पे देख लीजिए +15 -15 आपको जो है कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा, +7 और -7 जो है कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान देना है, 5 13 5 18 1 19 आ गया है। कितना, 13 5 18 1, यानी कि इसका चले आया, इसका जो है कितना चले आएगा, यहाँ पे 5 चलेगा, यहाँ पे जो है 5 चलेगा। कितना चलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे जो है कहीं पे जो है मिस्टेक हो गया। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, -1 चले आएगा, यहाँ पे जो है +7 नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे जो है कितना चले आएगा, प्लस जो है 5 चले आएगा। फिर देख लीजिए यहाँ पे -13 चले आएगा, फिर जो है 7 चले आएगा, फिर जो है -5 चले आएगा, फिर जो है आपको यहाँ पे देख लीजिए 15 चले आएगा, फिर जो है यहाँ 15 चलेगा, यानी कि ये कट जाएगा, ये बच जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, ये आपको जो है बच जाएगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पे +5 और जो है -5 कट जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, +5 और -5 कट जाएगा, यानी कि जो है 7 3 20 -1 1, यानी कि k -21 बराबर आपको 0। तो k का मान आपको कितना हो जाएगा, +21 हो जाएगा, यानी कि k का मान आपको जो प्लस आपको 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, k का मान आपको जो है +21 हो जाएगा। आपको क्या पूछ रहा है, x का मान आपको जो है पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है आपको, यदि x का मान यदि पूछ रहा है तो x बराबर आप क्या कर सकते हैं, x बराबर यानी कि 25 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ, कितना औसत 25 दिया हुआ। 25 में से आप क्या करना है, 24 को ऐड कर देना है। क्या चीज करना है, 24 को ऐड कर देना, यानी कि जो 25 प्लस में आपको 24 दिया हुआ, यहाँ पे जो प्लस में आपको जो 24 हो जाएगा, यहाँ इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। 24 में क्या करना है, 21 को ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46 जो है आपका जो है राइट आंसर जो है निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को ध्यान लगाना पड़ेगा काटने में, थोड़ा सा सिली मिस्टेक मत कीजिएगा। चलिए आगे देख लीजिए इसी टाइप का और क्वेश्चन। ये सवाल को देख लीजिए, एनटीपीसी आपको CBT 2 में आपको जो है पूछा, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान देना है, किस तरीका से ये तीसरी संख्या को बोल रहा है निकालने के लिए, आइए यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए देख लीजिए, दो संख्या का औसत आपको कितना दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, दो संख्या का औसत स्कोर आपको 46 दिया हुआ है। एक तीसरी संख्या को, कौन सा, एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्या का औसत स्कोर यानी कि जो है संयुक्त स्कोर यानी कि 43 हो जाता है। कितना हो जाता है, 43 हो जाता है। तो बोल रहा है तीसरी संख्या कौन सा हो जाएगा, क्या चीज बोल रहा है, तीसरी संख्या कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, दो संख्या का औसत स्कोर आपको 46 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है। एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्या का औसत स्कोर यानी कि जो पूरा का स्कोर, तीनों संख्या का औसत स्कोर यानी कि जो है कितना हो जाता है, 43 हो जाता है। तो बोल रहा है तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहले जो है डाटा को लिखना है, फिर डाटा को लिखना है, फिर जो है आपको एवरेज को लिखना है, यानी कि जो है एवरेज को लिखना है। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, आपको देख लीजिए दो संख्या का औसत स्कोर कितना दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है, यानी कि दो संख्या का औसत स्कोर आपको कितना दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है। एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्या का औसत स्कोर यानी कि जो है 43 हो जाता है, यानी कि एक कोई संख्या को मिलाने पर उसका औसत स्कोर यानी तीनों का औसत स्कोर यानी कि जो है कितना हो जाता है, 43 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 43 हो जाता है। आपको बोल रहा है तीसरी संख्या ज्ञात, यानी कि आपको ये संख्या ज्ञात करने बोल रहा है, यानी कि जो है ये संख्या यानी कि इसका औसत आप x मान लेना। क्या करना है, इसका औसत आप जो है इसको x मान लेना है। क्या करना है, इसका औसत आपको जो है x मान लेना है। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए देख लीजिए 43 से कितना ज्यादा है, प्लस जो है 3 ज्यादा है, प्लस जो है 3 हो जाएगा, +3 इंटू आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, प्लस जो है आपको 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस आपको 6 हो जाएगा। इसको +6 हो जाएगा तो इस साइड आप जो है -6 कर दीजिए। कितना करें, -6 कर देना है। कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना से, 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 से यहाँ पे जो है डिवाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस जो है आपको 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। चलिए अब x का मान निकालने के लिए, अब देख लीजिए x का मान निकालने के लिए 43 में से क्या करना है, x बराबर आपको क्या हो जाएगा, 43 में से क्या करना है, माइनस जो है 6 को क्या करना है, घटा देना है। यानी 43 में से -6 को x का मान निकालने के लिए 43 में से -6 क्या करना है, यानी घटा देना है। क्या देगा, घटा देना है, यानी कि जो है इसका कितना चले जाएगा, 37 जो है इसका राइट आंसर जो है निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 37 इसका जो है राइट आंसर जो है निकल जाएगा। सी जो है आपका जो है
सही जवाब हो जाएगा। कौन सा जवाब सही हो जाएगा? सी जो है आपका जो है राइट आंसर जो है निकल जाएगा। चलिए, आपको डाटा दिया हुआ है, दो संख्या का औसत स्कोर आपको 46 दिया हुआ है। तीसरी संख्या को मिलाने पर, यानी कोई एक संख्या लाया उसको मिला दिया, तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्या का औसत स्कोर जो है 43 हो गया। तीनों संख्या का औसत स्कोर 43 हो गया, तो बोल रहा है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या कौन सा होगा? तीसरी संख्या का यानी कि औसत कितना होगा, वही आपको जो है पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? तीसरी संख्या, यानी कि जो है इसको फिर कितना से ज्यादा, 3 ज्यादा है तो +3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, यानी +6 हो जाएगा। यानी कि यदि +6 हो गया तो -0 0 करना है, यानी कि दोनों को क्या करना है, दोनों को मिला के 0 करना है। यानी कि जो +6 हुआ -6 कीजिएगा, 0 आ जाएगा। -6 में क्या करना है, जितना यहाँ पे रहेगा इतना से क्या करना है, डिवाइड कर देना। यानी कि जो आपको -6 आ जाएगा। x का मान निकालने के 43 में से क्या करना है, इसमें क्या करना है, डिवाइड, यानी कि जो है घटा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको ये देख लीजिए सीपीओ 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एसएससी के सीपीओ 2023 में ये जो है आपको जो है क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। चलिए आइए इसको जो है देख लीजिए, कितना बड़ा लैंग्वेज बना के दे दिया है। मगर जो है आपको जो है बहुत से बहुत जो है 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को जो है बना सकते हैं। क्या चाहिए, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 49 छात्रों, कितना दिया हुआ है, 49 छात्रों का औसत स्कोर आपको कितना दिया हुआ है, 53 kg दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 53 kg दिया हुआ है। जब एक नए छात्र, क्या चीज बोल रहा है यहाँ पे, जब एक नए छात्र कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो उसका औसत स्कोर जो है 500 ग्राम जो है कम हो जाता है। क्या चीज होता है, 500 ग्राम यहाँ पे देख लीजिए कम हो जाता है। क्या चीज हो जाता है, 500 ग्राम जो है कम हो जाता है। तो नए छात्र का औसत वजन क्या चीज होगा, आपको बोल रहा है। नए छात्र का वजन क्या चीज होगा, आपको वही बोल रहा है। चलिए देख लीजिए, आपको दे दिया हुआ 49 छात्रों का औसत वजन 53 दे दिया है। कितना दे दिया है, 53 दे दिया हुआ है। एक नए छात्र यानी कक्षा में प्रवेश करता है, क्या चीज करता है, एक छात्र जो प्रवेश करता है तो उसका जो है 500 ग्राम जो है कम हो जाता है, यानी जो है 500 ग्राम जो है कम हो जाता है। तो बोल रहा है नए छात्र का वजन पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है, नए छात्र का वजन। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले जो है डाटा ले लीजिए, फिर जो है आप एवरेज ले लेना है। क्या चीज कर लेना, एवरेज को ले लेना है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए 49 छात्रों का औसत स्कोर कितना है, 53 है। यानी कि जो 49 छात्रों का औसत स्कोर कितना है, 53 है। चलिए देख लीजिए, उसके बाद एक नए छात्र प्रवेश दिया जाता है, एक नए छात्र आता है। क्या चीज होता है, एक नए छात्र आता है। क्या चीज होता है, एक नए छात्र आता है, उसका औसत स्कोर जो है 500 ग्राम जो है कम हो जाता है। यानी कि जो इसका पूरा का जो औसत स्कोर जो है पूरा का, यानी 49 से 50 का जो है 500 ग्राम कम हो जाता है। यानी कि जो है 52.5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 52.5। यानी कि जो है 1 किलो घट जाता है, यानी कि जो है 52 kg 500 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52 kg 500 ग्राम हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, इसका औसत स्कोर यानी कि x है, यानी कि आपको x का मान आपको जो है पूछ रहा होगा। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए ये कितना ज्यादा है, 0.5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 0.5 ज्यादा है। यानी कि जो है 0.5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। चलिए इसको जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी कि जो है 5 9 45 एक हो जाएगा, 5 9 45, 4 4 5 20, 4 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 ज्यादा। ये प्लस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, ये भी आपको जो है प्लस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपको प्लस में हो जाएगा। यदि ये प्लस 24.5 है तो ये इधर जाएगा तो महीना है जो 24.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, महीना है जो है 24.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, महीना 24.5 हो जाएगा। कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे देख लीजिए 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना से, 1 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपको कितना चले आएगा, महीना जो है 24.5 चलेगा। कितना चलेगा, महीना जो है 24.5 चलेगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको x का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, यदि x का मान निकालिएगा, यदि x का यदि मान निकालिएगा तो यानी कितना हो जाएगा, 52.5 में से 24.5 को क्या करना है, माइनस कर देना है। क्या चीज कर देना है, माइनस कर देना। यानी कि जो 52.5 माइनस कितना दिया हुआ, 24.5 दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 24.5 दिया हुआ है। चलिए अब इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा, और जो यहाँ पे जो है 2 चलिए, यानी कि जो 28 आपका जो है राइट आंसर जो है निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी जो है आपका जो है सही आंसर जो है निकल जाएगा। देख लीजिए, आपको ये सीपीओ में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, आप लोग ये इसको आसान मत लीजिएगा। लैंग्वेज थोड़ा देखने में बड़ा लगता है, मगर क्वेश्चन को जब समझ गए तो आपका जो है 30 सेकंड से 40 सेकंड में ये क्वेश्चन आपका जो है बन के तैयार हो जाएगा। चलिए सबसे पहले तो इस टाइप का क्वेश्चन को जो समझना है कि क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या हमको पूछ रहा है। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन को जो है समझना पड़ेगा, उसके बाद ही वो क्वेश्चन को जो है बनाने का जो है प्रयास कीजिएगा। चलिए देख लीजिए,
चलिए आपका जो है टाइप नंबर 3 भी आपका जो है समाप्त हो गया। आज जो है टाइप नंबर 3 भी समाप्त हो गया। चलिए अगले वीडियो में जो है टाइप नंबर 4 लाते हैं, उसको जो है इससे भी मज़ेदार टॉपिक हुआ है उसको बताएंगे। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।